बेटा तवज्जो करें, एक्सरसाइज 5.2 इज़ाई ज़रबी मालूम करने इसके भी इंतहाई सिंपल, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक को समझना है। बेटा ये देखो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसके इज़ाई ज़रबी मालूम करने हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने नंबर्स को पहले सेटिंग में रखना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो पहली रकम अगर ये है तो इसके मिडिल टर्म में लाजमी ए होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ए है तो मिडिल टर्म में भी ए होनी चाहिए। जब मिडिल टर्म पे हमने गौर किया उसमें बी नहीं है, बी नहीं है इसका मकसद ये है कि बी का ताल्लुक नहीं है इसके साथ, रकम के साथ। बाकी पीछे कौन है 1, इसको तरतीब में लिखें ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, इन रकमों से दरमियान में से निकाल दो। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। किस तरीके से? इसको मैं अगर होल स्क्वायर करके लिखता हूँ, 1 को होल स्क्वायर करके लिखता हूँ, माइनस 2 फार्मूले के देता हूँ, पहली रकम a और दूसरी रकम 1, इन दोनों को ज़रब करता हूँ, वाकई बीच वाली रकम मिल रही है, यानी ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला है। बाकी पीछे कौन रह गया? माइनस बी स्क्वायर, ये सेम रख दिया। तो ये कंप्लीट स्क्वायर का यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर 1 है, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये आपको 5.1 में मैंने कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बताया था कि यहाँ से आपने पहली रकम उठानी है, यहाँ से माइनस उठानी है और लास्ट रकम यहाँ से उठानी है, वो कंप्लीट स्क्वायर हो गया था। क्या इस रकम को b होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ? क्या ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला नहीं है? पहली रकम b स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, दूसरी रकम भी स्क्वायर है, तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला है। पहली रकम भी स्क्वायर है, दूसरी रकम भी, दरमियान में माइनस भी है। तो एक आपने डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर में क्या होता है, आपने एक माइनस में लिखना होता है और दूसरी रकम को प्लस में। ठीक है भाई, देखो ये सेम, ये मैंने किस में लिखी? माइनस में। ये सेम, ये किस में लिखी मैंने? प्लस में। ये हो गया आपका जवाब। यानी इन सवालों में पहले कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करना है और उसके बाद डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। जो जो आप फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप दरमियान में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला या मेथड। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या है? कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला। ठीक है भाई, भले आप साथ में ये लिखते भी चले जाएं तो उससे ये होगा कि देखने वाले को भी समझ में आएगा, आपको भी। या आप सिर्फ फार्मूला भी लिख सकते हो भाई। मिसाल के तौर जिस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला है वो कौन सा है? ए स्क्वायर हो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो फार्मूला दो, ठीक है, नहीं तो ये आप लिख दो कि भाई कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, यहां पर दूसरा सवाल देखो बेटा, इसके अंदर 2xy, यानी इसका फर्स्ट टर्म x में होना चाहिए, लास्ट टर्म y में होना चाहिए। फर्स्ट टर्म x में और लास्ट टर्म y में, पर वो भी प्लस का होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कभी नेगेटिव में नहीं होते। यहाँ पे दोनों माइनस में है, कोई मसला नहीं है, हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसमें से, इसमें से और इसमें से, तीनों रकमों में से मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया, ये माइनस वाला प्लस में हो गया, ये प्लस वाला माइनस में हो गया। सही है भाई?
फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, लास्ट टर्म भी मौजूद है, मिडिल टर्म भी मौजूद है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं, एक्स फार्मूला लिख दूं या डायरेक्ट लिख दूं, जैसे आपको समझ में आए। फार्मूला। चलो फार्मूला, ठीक है। अब ये देखो फार्मूले की कंडीशन देख लेते हैं पूरी है यानी पहली रकम स्क्वायर, दूसरी रकम भी स्क्वायर, माइनस 2 फार्मूले के, पहली और दूसरी रकम भी मौजूद है। इसको जरा करो, देखो वही आ रहा है। तो फार्मूला कौन सा यूज करें? कौन सा? वेरी गुड, कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला। तो आप लिखोगे इसको 1 माइनस, इसको क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। क्लियर? पहली रकम स्क्वायर हो सकती है भाई, 1 को कितनी दफा भी स्क्वायर कर दो 1 ही आएगा। 1 के ऊपर अगर 1000 पावर भी लिख दोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। पहली रकम भी स्क्वायर, दूसरी रकम भी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। फार्मूला। अब देखो बेटा, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला में हम क्या लिखते हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। अब काफी बच्चों के माइंड में और भी सवाल होते हैं, सर ब्रैकेट तो नहीं थी यहाँ पर, बड़ी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट कहाँ से आ गई? भाई हम जरूरत के मुताबिक दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर था तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दो नंबर हैं, जब माइनस मल्टीप्लाइड होगी तो जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। तो इसलिए 1, इसको देखो इससे ज़रा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तब्दीली हुई 1 प्लस एक्स माइनस वाई। प्लस से ज़रब करने से कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? कोई सवाल? ओके, वेरी गुड।